2025 में अगर आप स्टडी अब्रॉड का सोच रहे हो तो वीडियो आपके लिए है। अब इंडिया में हर तीसरा स्टूडेंट विदेश पढ़ाई के लिए जाना चाहता है। किसी को यूएस जाना है, किसी को कनाडा, जर्मनी, यूके या ऑस्ट्रेलिया। सोशल मीडिया से लेकर कॉलेज के ग्रुप्स तक हर जगह एक ही सवाल है, कौन सा कंट्री स्टडी अब्रॉड के लिए बेस्ट रहेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ऑप्शंस इतने सारे हैं कि कंफ्यूजन होना लाजमी है। जैसे पीआर कहाँ जल्दी मिलेगी, फीस कहाँ कम है और पार्ट टाइम जॉब्स कहाँ ज़्यादा मिलेंगी। तो हमने आपके लिए काफ़ी डीप रिसर्च की, अलग अलग कंट्रीज़ के डेटा, यूनिवर्सिटी वेबसाइट्स, गवर्नमेंट रिपोर्ट्स और 2024-25 के लेटेस्ट अपडेट्स को चेक करके निकाली हैं वो 5 कंट्रीज़ जहां 2025 में सबसे ज़्यादा इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ाई के लिए जा रहे हैं। और इस वीडियो में हम सिर्फ लिस्ट नहीं देंगे बल्कि हर देश के बारे में बताएंगे, वहाँ की पढ़ाई कैसी है, खर्चा कितना आता है, वीज़ा के रूल्स क्या हैं और पीआर मिलने के चांसेस कैसे हैं। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। हाय, माय नेम इज़ वर्षा दुबे एंड वाचिंग एनबीटी टेक किड की स्टडी अब्रॉड सीरीज। सबसे पहले बात करते हैं कनाडा की। TOI की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कनाडा आज इंडियन स्टूडेंट्स का नंबर 1 चॉइस बन चुका है। यहाँ की पढ़ाई अफोर्डेबल है और पीआर यानी परमानेंट रेसिडेंस के भी चांसेस अच्छे हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, UBC और मैकगिल जैसी टॉप यूनिवर्सिटीज़ के अलावा यॉर्क, कनकोर्डिया और हम्बर जैसे कॉलेजेस कम फीस में अच्छी पढ़ाई देते हैं। कनाडा में आप डिप्लोमा, बैचलर्स, मास्टर्स किसी भी लेवल पर पढ़ सकते हैं। अप्लाई करने के लिए OUAC या डायरेक्ट कॉलेज की वेबसाइट से अप्लाई कर सकते हैं। IELTS यानी इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम, जो कि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, इसको देना ज़रूरी होता है और इसमें 6 बैंड्स का स्कोर मिनिमम चाहिए होता है। SOP, LOR, एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स सब लगते हैं। कनाडा में बैचलर्स की ट्यूशन फीस लगभग 10 से 20 लाख और मास्टर्स के लिए 12 से 22 लाख तक होती है। रहने का खर्चा करीब 7 से 12 लाख सालाना आता है और डिपेंड करता है कि आप किस शहर में रह रहे हैं। जैसे टोरंटो या मॉन्ट्रियल जैसे शहरों में खर्च थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। कनाडा का वीज़ा सिस्टम काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। SDS स्ट्रीम से अप्लाई करने पर जल्दी अप्रूवल मिलता है। बस आपको 10,000 कैनेडियन डॉलर्स GIC, जिसका मतलब है गारंटीड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट, में जमा करने होते हैं और फीस भी पहले भरनी होती है। पढ़ाई के दौरान आप 20 घंटे पर वीक पार्ट टाइम काम कर सकते हो और हॉलीडेज में फुल टाइम। साथ ही कोऑप प्रोग्राम्स और इंटर्नशिप्स का काफ़ी कल्चर है यहाँ, यानी पढ़ाई के दौरान ही इंडस्ट्री एक्सपीरियंस लेने का मौका मिलता है। डिग्री पूरी होने के बाद आप PGWP यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट मिलता है, जो 1 से 3 साल तक का होता है और उसके बाद आप PR के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब बात करते हैं इस लिस्ट की दूसरी कंट्री की, जो है USA यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इंडिया से हर साल लाखों स्टूडेंट्स पढ़ाई के लिए US जाते हैं। यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ वर्ल्ड की टॉप रैंकिंग में आती हैं। हार्वर्ड, MIT, स्टैनफोर्ड जैसी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के अलावा अफोर्डेबल यूनिवर्सिटीज़ जैसे कि एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी, प्रूड और सनी बुफालो। अगर आप अंडर ग्रेजुएट करने जा रहे हैं, मॉन्ट्रियल स्टैट देना ज़रूरी होता है। अगर मास्टर्स या MBA के लिए जा रहे हैं तो GRE या GMAT देना होता है। ये कोर्स पर डिपेंड करता है। साथ ही इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के लिए TOEFL या IELTS ज़रूरी होता है। एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करें तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स कॉमन ऐप या यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट से अप्लाई करते हैं। आपको SOP, LOR, रेज्यूमे और एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स सब अपलोड करने होते हैं। लेकिन बात करें खर्च की तो ये थोड़ा भारी पड़ सकता है। अंडरग्रेड और मास्टर्स दोनों में ही करीब 25 से 50 लाख तक का खर्च आता है और रहने का खर्च भी 10 से 15 लाख तक हो सकता है अगर आप न्यूयॉर्क या कैलिफोर्निया जैसे शहरों में रह रहे हैं तो। वीज़ा की बात करें तो US में पढ़ने के लिए F1 वीज़ा मिलता है। जब आपका एडमिशन हो जाता है तब कॉलेज आपको I-20 फॉर्म देता है। इसी के बेस पर आप US एम्बेसी में वीज़ा इंटरव्यू देते हैं। इंटरव्यू में आपको अपने फंड्स, एकेडमिक इंटेंट और फ्यूचर प्लान्स के बारे में बताना होता है। पढ़ाई के दौरान आप CPT के जरिए इंटर्नशिप कर सकते हैं और पढ़ाई के बाद आप OPT पर 1 से 3 साल तक काम कर सकते हैं, खासकर अगर आपका कोर्स STEM यानी साइंस, टेक, इंजीनियरिंग, मैथ से जुड़ा है। अब बात करते हैं तीसरी कंट्री की, जो कि है यूनाइटेड किंगडम यानी कि UK।
यूके जहां मास्टर्स सिर्फ 1 साल की होती है, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, इंपीरियल कॉलेजेस जैसी बड़ी यूनिवर्सिटीज के अलावा बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि इंडियन स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप और फास्ट ट्रैक कोर्सेज देती हैं। यहाँ आइल्स देना ज़रूरी है और कुछ कोर्सेज में GRE या GMAT भी मांगा जा सकता है। एप्लीकेशन आप सीधे यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से कर सकते हैं। यूके में मास्टर्स की ट्यूशन फीस करीब 15 से 30 लाख तक हो सकती है और बैचलर्स के लिए आपको 10 से 25 लाख तक देने होते हैं। रहने की बात करें तो रहने का खर्च यहाँ पर आपको सालाना 10 से 14 लाख तक आ सकता है, खासकर लंदन में क्योंकि थोड़ी एक्सपेंसिव सिटी है। यूके का वीज़ा प्रोसेस भी काफ़ी क्लियर है। जब आपका एडमिशन हो जाता है तो यूनिवर्सिटी आपको CAS यानी कंफर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर स्टडीज़ देती हैं। इसके बेस पर आप टायर 4 स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो। पढ़ाई के दौरान आपको 20 घंटे पार्ट टाइम काम करने की परमिशन होती है और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ इंटर्नशिप और प्लेसमेंट ईयर्स भी ऑफर करती हैं। कोर्स के बाद ग्रेजुएट इमिग्रेशन रूट के तहत 2 साल तक पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिल जाता है, जिसमें आप यूके में रहकर जॉब कर सकते हो। लिस्ट की 4th कंट्री की बात करें तो वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इंडियन स्टूडेंट्स के बीच तेजी से एक फेवरेट डेस्टिनेशन बन रहा है और इसकी सबसे बड़ी वजह है यहाँ की वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज, स्ट्रॉन्ग पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा ऑप्शंस और PR के बढ़िया चांसेस। यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबोर्न, ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी यानी ANU, यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी और UNSW जैसी यूनिवर्सिटीज़ ग्लोबली टॉप रैंक में आती हैं। कोर्सेज और एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ बैचलर्स, मास्टर्स, डिप्लोमा और वोकेशनल प्रोग्राम्स जैसे कई ऑप्शंस होते हैं। हर कोर्स के लिए इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट ज़रूरी होता है। ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ आइल्स या PTE को एक्सेप्ट करती हैं। कुछ टॉप कॉलेजेस में GRE, GMAT या स्पेसिफिक एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स हो सकते हैं। बैचलर्स के लिए करीब 15 से 25 लाख हर साल खर्चा आ सकता है। मास्टर्स में 18 से 30 लाख पर ईयर और यहाँ की जो लिविंग कॉस्ट है वो अराउंड 10 से 12 लाख पर ईयर आ सकती है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में हेल्थ इंश्योरेंस लेना ज़रूरी है, जिससे OSHC यानी ओवरसीज स्टूडेंट हेल्थ कवर कहते हैं। वीज़ा के लिए आपको सब क्लास 500 स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करना होता है। इसके लिए कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं जैसे कि COE यानी कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट, GTE यानी जेन्युइन टेम्पररी एंट्रेंट स्टेटमेंट, फंड्स प्रूफ कि आपके पास जो पढ़ाई है उसके लिए खर्चा है भी या नहीं, आप खर्च कर भी सकते हो या नहीं, और फिर आता है OSHC यानी कि इंश्योरेंस प्रूफ। छुट्टियों में फुल टाइम भी काम कर सकते हो। ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई के बाद आपको टेम्पररी ग्रेजुएट वीज़ा सब क्लास 485 मिल सकता है, जो 2 से 4 साल तक का होता है। डिपेंडिंग ऑन योर क्वालिफिकेशन और लोकेशन, रीजनल एरियाज एडवांटेज भी मिल सकता है। इसी के दौरान आप लोकल एक्सपीरियंस और स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट में शामिल जॉब्स के जरिए PR के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब आते हैं हमारे स्टडी अब्रॉड के लिए टॉप 5 डेस्टिनेशंस की 5th कंट्री पर, यानी कि जर्मनी। जर्मनी खास तौर से टेक और इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट माना जाता है। यहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में या तो बिल्कुल भी ट्यूशन फी नहीं होती या बहुत ही कम होती है। TUM, रॉथेचन और LMU म्यूनिक जैसी टॉप यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई करना पॉसिबल है, बस आपको अच्छे एकेडमिक रिकॉर्ड्स चाहिए। जर्मनी में आइल्स या टॉफल ज़रूरी होता है और कुछ कोर्सेज में GRE भी मांगा जाता है। आप सीधे यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से अप्लाई कर सकते हो। ट्यूशन फी बहुत कम होती है, लगभग 2 लाख के अराउंड सालाना खर्चा आ सकता है। एडमिनिस्ट्रेटिव सेमेस्टर फी 25 से 60 हज़ार के करीब होती है। रहने का खर्च अगर हम बात करें तो 8 से 10 लाख सालाना आ सकता है। जर्मनी में स्टूडेंट वीज़ा के लिए आपको ब्लॉक्ड अकाउंट्स में पैसे रखने होते हैं, करीब 11,000 यूरोस। उसके बाद आप एम्बेसी में वीज़ा इंटरव्यू देते हैं। यहाँ पढ़ाई के दौरान आप 120 फुल डेज या 240 हाफ डेज पार्ट टाइम काम कर सकते हैं। जर्मनी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ इंडस्ट्रीज से जुड़ी ट्रेनिंग और इंटर्नशिप्स का कल्चर बहुत स्ट्रॉन्ग है और यूनिवर्सिटीज़ भी स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ एक्टिवली देती हैं। कोर्स खत्म होने के बाद आपको 18 महीने का जॉब सीकर वीज़ा मिलता है, जिसमें आप जॉब ढूंढ सकते हो और बाद में ब्लू कार्ड या वर्क वीज़ा लेकर PR के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ये थी टॉप 5 कंट्रीज़ जहाँ इंडियन स्टूडेंट्स 2025 में पढ़ाई के लिए जा सकते हैं। हर कंट्री की अपनी स्ट्रेंथ्स हैं। USA में एक्सपोजर और टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं।
कनाडा पीआर फ्रेंडली है, यूके में जल्दी मास्टर्स हो जाती है, ऑस्ट्रेलिया ग्रोइंग डेस्टिनेशन है विद स्ट्रॉन्ग पीआर सिस्टम और जर्मनी में पढ़ाई ऑलमोस्ट फ्री है और इंडस्ट्री एक्सपोजर भी ज़बरदस्त है। अगर आप इनमें से किसी भी कंट्री में अप्लाई करना चाहते हैं और चाहते हैं कि हम नेक्स्ट वीडियो में एसओपी, स्कॉलरशिप या कोर्स सिलेक्शन पर डिटेल में बात करें तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे और भी वीडियोज़ देखने के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।